मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। ये पिछले बजट की तुलना में 10.28% ज्यादा है। सैनी ने बजट भाषण की शुरुआत गुरु नानक देव जी के सिद्धांत यानी किरत कर, नाम जप, वन छक से की। केसरिया पगड़ी पहनकर आए मुख्यमंत्री ने 3 घंटे 10 मिनट का लंबा चौड़ा बजट भाषण पढ़ा। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में एग्री डिस्कॉम नाम से नया बिजली निगम बनाया जाएगा, जिसके तहत किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। नए जिले हांसी को मॉडर्न जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की भी खरीद होगी। ये बसें गुरुग्राम और चंडीगढ़ से मुख्य धार्मिक स्थलों जैसे कटरा, सालासर, खाटू श्याम, हरिद्वार, अमृतसर जाएंगी। इसके अलावा महिला अपने नाम पर गाड़ी खरीदती हैं तो उन्हें टैक्स में 1% की छूट मिलेगी। किसान हित में नई योजनाओं का ऐलान। युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास पर जोर। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और कनेक्टिविटी पर बढ़ा निवेश। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बजट में बढ़ोतरी। उद्योगों को बढ़ावा, निवेश आकर्षित करने की पहल। ग्रामीण विकास और शहरी सुविधाओं के विस्तार का दावा। डिजिटल गवर्नेंस और ई सेवाओं पर फोकस। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाने का वादा। प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की प्रतिबद्धता। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा है। अगले साल 1300 अग्निवीरों की पुलिस में विशेष भर्ती होगी। दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। 25 सितंबर 2026 से इस योजना का फायदा उन परिवारों को भी मिलेगा जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए तक है। इसके लिए 6500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2026-27 का तथा हरियाणा नॉन स्टॉप सरकार का 12वां राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए मैं भावातिरेक से अभिभूत हो रहा हूं। सर्वप्रथम प्रदेश रूपी परिवार की अपनी प्रत्येक श्रद्धेय मां, प्रत्येक प्यारी बहन, प्रत्येक सम्मानित बुजुर्ग, प्रत्येक साथी भाई और प्रिय युवा को नतमस्तक होता हूं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मेरे आज के हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है, कटिबद्धता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका है। विश्व की प्रमुखतम अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन संघ इत्यादि में भारत लगातार चौथे वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक विकास दर दर्ज कर रहा है। जो आज बजट दिया हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने कहा बहुत लंबा बजट पड़ा, जिसका कोई बजट से कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं था इन चीजों का, वो पढ़े। तो जो हमारे यहाँ है ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, इतना लंबा बजट पड़ा, बजट में कुछ नहीं। क्योंकि जो नया बजट जो है 2,23,658 करोड़ और पिछले साल था ये 2,05,017 करोड़। उन्होंने कहा भी हमने बहुत बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन बताई नहीं उन्होंने कितनी बढ़ चुकी। 5% तो इन्फ्लेशन बड़ी है, सब मानते हैं, है तो ज्यादा उससे।
तो कोई नेग्लिजिबल इंक्रीज इन ब्लड आया, ये बजट आया है। गवर्नमेंट जो है इंटरनल डेप्ट 76,250 करोड़ ले रही है, जिसमें रीपेमेंट ऑफ डेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 65,667 और प्रिंसिपल उसमें हो जाएगा 65,667 करोड़ है। प्रिंसिपल जो है 36,101 करोड़ प्लस इंटरेस्ट 29,566 करोड़। तो इसका बचा क्या इनके पास? तो लिया है 76 करोड़ इन्होंने, तो उसमें तो बचा तो इनके पास 10 करोड़ ही है, सॉरी 10,593 करोड़ बचे। तो कुछ उसमें क्या होगा? अदर एक्सपेंडिचर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। देखो, जो भी विकास के पैमाने होते हैं वो एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन में इन्होंने एलोकेट किया है 22,914 करोड़ फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए। हाँ, सब हो गया ना उसमें। तो एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे जो है कुल 1.9% ऑफ GSDP किया है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है 6% खर्च करना चाहिए कम से कम। बजट में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2000 नए बीटा बूथ खोलने का भी ऐलान किया। इसमें स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। इन बूथों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जाएगा। किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में 7 नए पशु औषधालय और 4 नए राजकीय पशु अस्पताल खोले जाएंगे। हिसार में 30 करोड़ की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनेगा। देसी कपास की खेती की प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति एकड़ की जाएगी। आज बहुत ही खुशहाली वाला दिन है। एक तो सीएम साहब ने 3 घंटा लगातार बजट दिया है और बहुत ही प्रशंसनीय बजट रहा है। और मैं कहूँगी कि पूरे हरियाणा में आज के दिन उल्लास का दिन होना चाहिए, क्योंकि होली ही नहीं, इतना बढ़िया बजट मिला है हमें। जी, स्वास्थ्य विभाग के बजट को कैसे देखते हैं? 14,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है, एक बड़ी बढ़ोतरी इस बार स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण का जो बजट है उसमें की गई है। जी बिल्कुल, एक बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि हमें मालूम है कि आने वाले वक्त में हमें अपने प्रदेशवासियों को बेहतरीन से बेहतरीन इलाज देना है, बेहतरीन से बेहतरीन सेवाएं देनी है। तो इसको नज़र रखते हुए सीएम साहब ने ये एक अच्छा बजट हेल्थ के दिया है। लाडो लक्ष्मी योजना की बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण पे या फिर लिंगानुपात को बेहतर करने को लेकर जिक्र हुआ है बजट, और शिशु के इन्फेंट और मोर्टालिटी रेट को भी बेहतर करने के लिए सभी चीज़ पे सीएम साहब ने ध्यान दिया है इस पाली में। और महिला सशक्तिकरण पहले से ही, मैं कहूँगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से कमांड संभाला है वो महिलाओं को ही आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए हमारे सीएम साहब भी यही करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि राज्य के हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। साथ ही हर जिले में खेलो इंडिया सेंटर भी खोले जाएगा, जिसे किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी द्वारा चलाया जाएगा। इसके अलावा कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल में 21 नए खेल स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। बिजली आपूर्ति के लिए हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनेगा। श्रम समितियों को 4,000 करोड़ के काम देने का लक्ष्य है। अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन। सरकारी भवन, शिक्षण संस्थान और पंजीकृत गौशालाएं सौर ऊर्जा से चलेंगी। 10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का सक्षम फंड मिलेगा। आदर्श परीक्षा केंद्र बनेगा। 25 दिसंबर 2026 तक कुरुक्षेत्र से शुरुआत होगी। 100 करोड़ रुपए से हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड बनेगा। 2026-27 में 3 लाख लड़कियों का HPV टीकाकरण होगा। मई 2026 में AI इनोवेशन चैलेंज, 1 नवंबर 2026 से मॉडल लागू।
मेक इन हरियाणा में रोजगार सब्सिडी 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी होगी। 2026-27 में अनट्रेंड श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। यमुना प्रदूषण खत्म करने को सीएम की अध्यक्षता में नया मिशन शुरू होगा। हांसी मॉडल जिले के रूप में विकसित होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट में ऐलान किया है कि 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे इन केंद्रों की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में सुधार हो। इसके अतिरिक्त 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा, जिससे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि 5800 आंगनवाड़ी केंद्रों के अपने भवन बनाए जाएंगे, जिससे इन केंद्रों को स्थायी और सुरक्षित स्थान मिल सकेगा। के बजट में कोई कटौती नहीं की गई है, उल्टी हुई है। तो ये बढ़े हुए बजट को भी अभी कांग्रेस के 1-2 लोग बोल रहे थे कि कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा लेके बजट बढ़ाया जा रहा है, जबकि कर्ज तो लिया बढ़ाया नहीं है। जब आखिरी बार कांग्रेस के लोगों ने बजट प्रस्तुत किया था तो वो 72,000 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था। तो 72,000 करोड़ के बजट में भी इनका कर्ज था, जो 3.0% तक की एक लिमिट है रिजर्व बैंक की और नीति निर्धारण की, तो उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये 3.7 पे गए हुए थे, और जब आज 2.25 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत हुआ है तो वो 2.7% है। मतलब जो जहां तक आप लोन लिमिट है, मतलब तय लिमिट में है, तय लिमिट के अंदर है। और ये तब है जब इनका 25,000 करोड़ रुपए का उदय का जो पैसा है वो हम लोग चुका रहे हैं। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, हायर एजुकेशन है चाहे मिडिल एजुकेशन है, उनके लिए एक बड़ी बढ़ोतरी है। उसमें कई नए इनोवेटिव की बात की गई है, चाहे वो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है या फिर सुपर 100 जो है आपका कार्यक्रम, जिसमें संख्या 400 से बढ़ाकर 500 करने की बात है। तो आपको लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को उम्मीद से बढ़कर बजट मिला है? बिल्कुल मिला है। देखिए, आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है उसको और सशक्त करना है। अब हमारे जो बुनियाद के कार्यक्रम है उसको और आगे बढ़ाना, जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश करके नया स्ट्रक्चर खड़ा करना है। हमने डिजिटल और स्मार्ट क्लासरूम, उसका इसमें प्रावधान है। हमारे जो टीचर है उनको प्रशिक्षित करने के लिए इसमें उसका प्रावधान है। आपने जैसे कहा कि सुपर 100 में हमारी सीट्स को बढ़ाया गया है। देखिए, ऐसे अनेक कार्यक्रम है जो आज की आधुनिक नई शिक्षा नीति के अनुरूप उसमें हमें आगे बढ़ना है, और नई शिक्षा नीति के अनुरूप भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें बहुत अच्छा बजट में शिक्षा विभाग को अच्छा पैसा मिला है, अच्छा स्थान मिला। सोच रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस पर ज्यादा बजट देने का काम करेंगे। शिक्षा का बजट लगातार इतने सालों से उतने ही पुराने ठर्रे पर चल रहा है। आपने स्कूली शिक्षा, हायर एजुकेशन, टेक्निकल, ITI सबको क्लब करके एक बजट की राशि बताने का काम किया है, जो कि हरियाणा के लिए हम समझते हैं ज्यादा सफिशिएंट नहीं है। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे खेल खिलाड़ियों पर यह बजट होना चाहिए था। सरकार कह रही है कि जो कर्ज की बात विपक्ष कर रहा है, कर्ज तो हमारा लिमिट में है, जो तय लिमिट है उससे ज्यादा। वो तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पहला राज्य है जिसमें 98% हमारा जो है वो खर्चा हो गया। कहाँ खर्चा हो गया? मैक्सिमम स्कीम्स, सेंट्रल स्कीम्स का बजट था या स्टेट स्कीम्स का 40%, 50% से ज्यादा आप निकाल कर देखें, वो खर्च ही नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री के अंदाज को कैसे देखते हैं? पगड़ी पहनकर सदन में आज उन्होंने बजट पेश किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो अंदाज है, ये भारतीय जनता पार्टी में एक पटकथा लिखकर दी जाती है कि आज आपको इस रोल में दिखना है, आज इस रोल में दिखना है, आज इस रोल में दिखना है। क्योंकि बिहार के जब चुनाव थे तो मुख्यमंत्री जी बिहारी थे, पंजाब में चुनाव होने वाले हैं तो मुख्यमंत्री जी पंजाब के हैं। मुख्यमंत्री जी हरियाणा के वित्त मंत्री के तौर पर अच्छे से बजट पेश करते तो हमें खुशी होती। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्य में सड़क सुरक्षा और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा, जिससे सड़कों पर होने वाली घटनाओं पर
तत्काल नजर रखी जा सके और मदद पहुंचाई जा सके। इस योजना का उद्देश्य सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाना, प्रदूषण कम करना और 11,500 सरकारी और 15,000 प्राइवेट गाड़ियां हटाने का लक्ष्य रखा है। इन प्रयासों से सड़कों को सुरक्षित बनाने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। मेरे तहत जो जिनका मुझे दायित्व दिया हुआ है, ऐसे मंत्रालय हों, सभी के लिए मतलब हरियाणा के चहुमुखी विकास का रास्ता खोलने का काम इस बजट ने किया और 3 घंटे 5 मिनट निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। इसमें हर वर्ग को छूने का काम इस बजट में किया। देखिए, बजट जो होता है सारे प्रदेश की निगाह होती है, परंतु मुझे बहुत चिंता इस बात की है कि बजट के हिसाब से तो बजट तो बढ़ रहा है, परंतु कर्जा भी बढ़ रहा है। एक समय था जब बजट जो हमारा था, वो जो खुद मुख्यमंत्री जी ने आज बताया 2014-15 में 73,000 करोड़ का था और कर्जा था 60,000 करोड़। आज बजट 2,23,000 करोड़ और कर्जा 3,91,000 करोड़, यानी कि जो कर्जा है वो बजट से भी ज्यादा बढ़ रहा है। पहले जो कर्जा होता था, जितना आपका बजट होता था 73,000 करोड़ का बजट था तो कर्जा 60,000 करोड़ था। आज बजट 2,23,00,000 करोड़ का और कर्जा 3,91,000 करोड़ का, मतलब बजट से भी 160% ज्यादा। और मुझे हैरानी है, जब हमारी टैक्स कलेक्शन मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, लोग पीठ थपा रहे थे कि हमारी बड़ी है, तो फिर इस बजट का 34% हिस्सा 34.09%, हाँ, ये जो मुख्यमंत्री ने स्वयं किया है कि हम लोन लेंगे, मतलब और लेंगे और वापसी देंगे 29.23, यानी कि अगले साल के बजट में और लोन बढ़ाएंगे। तो इसको कैसे कह सकते हैं कि विकास होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो थोड़ी बहुत ही बढ़ोतरी हुई है वो आगे जाके पता लगेगा कि उसमें कितना होता है, परंतु मैं मानता हूँ कि ये विकास के लिए बजट नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि बिजली आपूर्ति में कट या ब्रेकडाउन के कारण सेवा के अधिकतर अधिनियम में निर्धारित समय सीमा में समाधान नहीं होने पर औद्योगिक उपभोक्ताओं को डीजल सेट का सहारा लेना होता है, जिसके चलते उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, ऐसे समय के लिए औद्योगिक उपभोक्ताओं से फिक्स्ड चार्ज नहीं लिया जाएगा। देखिए, बजट 2,23,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश करने का काम किया है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है और हर वर्ग को इसमें ध्यान में रखा गया है। जहां एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने चुनावी वायदों में कहा था कि हम महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ देने का काम करेंगे, जहां 1 लाख तक की शुरू की थी, अगले साल इसको इसी साल में से जो है 1,80,000 रुपये तक के आया है। बीपीएल कार्ड जिनके हैं उन तक ये इस योजना का विस्तार किया गया है। और इसी तरीके से चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देखें, निश्चित रूप से एक हरियाणा को एक नई गति देने वाला बजट जो ये है। लेकिन आपके जो विभाग है सर, चाहे वो लोक निर्माण विभाग है, पब्लिक हेल्थ है, दोनों ही विभागों में बड़ी बढ़ोतरी मुख्यमंत्री जी ने की है। हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर दोनों के अंदर ही बड़ी बढ़ोतरी की है, जिससे हमारे जो अच्छी कनेक्टिविटी हो सड़कों की, और हम जो पब्लिक हेल्थ में जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि हम हर घर के अंदर नल और नल स्वच्छ जल देने का काम जो करें। बजट बहुत ज़्यादा निराशा की तरफ ले जाता है। इतना बड़ा एक्सप्लेनेटरी बजट कभी नहीं हुआ करता। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने पढ़ा, वो इससे छोटा बजट था। ये तो डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशंस को किसको बढ़ावा दे रहे हैं, वही बातें इसमें होती हैं। हर एक गांव का नाम लेना, हर एक शहर का नाम लेना, हर एक स्टेडियम का नाम लेना, ये कुछ ना, ये बजट का नहीं होता। इट वाज लाइक ए स्पीच। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम FRBM के तहत हम कर्जा ले सकते हैं। जो सरकारें ज़्यादा कर्जा लेती हैं वो कभी भी प्रांत डेवलपमेंट की तरफ नहीं बढ़ता। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए अटल आवासीय विद्यालय खोला जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होगी। इसके अलावा औद्योगिक शेड बनाने पर लगने वाले टैक्स को भी कम किया जाएगा, क्योंकि अभी ये टैक्स ज्यादा है, जिससे उद्योगों को परेशानी होती है।
शिक्षा को लेकर बजट में बड़ा ऐलान। 250 विद्यार्थियों को सीएम विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा। सभी राजकीय विद्यालयों में डबल डेस्क के लिए 200 करोड़ का प्रावधान। जर्मन और जापानी भाषाएं पढ़ाने के लिए 100 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से एक वर्चुअल एआई एवं डिजिटल कॉलेज शुरू होगा। 11वीं के 100 विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कराया जाएगा। 25 विद्यालय एकल पाली में परिवर्तित होंगे। 4 नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान स्थापित किए जाएंगे। खेल मैदान के विकास हेतु प्रति विद्यालय 1 लाख दिए जाएंगे। 250 विद्यालयों में 25 करोड़ की लागत से अटल टिंकरिंग लैब बनाई जाएंगी। 10 करोड़ का उच्च शिक्षा गुणवत्ता अनुसंधान उत्कृष्टता कोष शुरू किया जाएगा। विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके परिवार को 5 लाख की राशि दी जाएगी। दुर्घटना में दिव्यांगता होने पर 3 लाख की राशि दी जाएगी। जो नायब सैनी ने जो बजट प्रस्तुत किया पूरे प्रदेश वासियों के लिए बहुत लाभदायक बजट है। इसमें चाहे किसान है, श्रमिक हैं, हमारे औद्योगिक हैं, सभी समुदाय का विषय ध्यान रखा है, युवा हैं सभी का। और मेरा खेल विभाग का भी 22.88% बजट को बढ़ोतरी करके दिया है, जो कि क्योंकि पंचायती विभाग ऐसा विभाग है जो हरियाणा प्रदेश का 65% जनसंख्या का लगाव पंचायत विभाग से है, तो निश्चित तौर से इतना बजट बढ़ के मिला है तो पूरे प्रदेश में पंचायत विभाग में बहुत पंचायत के डेवलपमेंट के काम होंगे। हमारे साथ विपक्ष कह रहा है कि कर्जा बढ़ गया है, 3,91,000 करोड़ कर्जा हो गया है। इसलिए विपक्ष हर बार यही बात कहता, आप पिछले बजट की इनकी बात निकालेंगे तो इनकी एक भाषा पाएगी, खोदा पाठ लिखनी सुइया। विपक्ष के पास केवल एक शब्द है। आप तो पिछले का बजट का हर के यहाँ पे विपक्ष के नेता की दूसरे नेताओं के यहाँ पे बाइट निकालेंगे कि उनके पास यही शब्द पाएगा। लेकिन जो ये बजट जो पेश किया गया, मैंने पूरा बजट बड़े ध्यान से जब नायब सैनी जी पढ़ रहे थे, मैंने एक एक वर्ड बजट का मैंने पढ़ा है, तो ये बहुत अच्छा बजट है। महाग्राम योजना के तहत 10 गांवों में पेयजल आपूर्ति 55 से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होगी। शहरी क्षेत्रों में 150 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। शुद्ध जल बचाने के लिए नई नीति के तहत 31 दिसंबर 2028 तक 100% रिसाइकल्ड वेस्ट वाटर का उपयोग गैर उपभोग परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। पेयजल गुणवत्ता सुधार के लिए हिसार सहित 5 जिलों के 44 वाटर वर्कर्स टैंकों को आरसीसी लाइनिंग में बदला जाएगा। बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान। 1,40,000 एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष अनुदान मिलेगा। देसी कपास की खेती की प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 4,000 प्रति एकड़ की जाएगी। दालें, तिलहन, कपास उगाने वाले किसानों को 2,000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस मिलेगा। जिला मंडियों में जैविक किसानों को उपज बेचने के लिए विशेष स्थान दिया जाएगा। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2,000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में फलों पर मुआवजा बढ़ाकर 50,000 किया जाएगा। सब्जियों और मसालों पर मुआवजा राशि बढ़ाकर 40,000 प्रति एकड़ की जाएगी। किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण हाट मंडियां स्थापित की जाएंगी। गन्ने की बिजाई पर प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 प्रति एकड़ की जाएगी। मत्स्य किसानों के लिए 9 करोड़ से नई मृदा जल परीक्षण लैब स्थापित की जाएंगी। 20 करोड़ से ज्योतिष सांपला के मछली बीज फार्मों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 10 करोड़ की लागत से 100 पशुओं की क्षमता वाली आधुनिक डेयरी स्थापित की जाएगी। प्रदेश में 7 नए पशु औषधालय और 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। हिसार में 30 करोड़ की लागत से पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा।
खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 नई फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। करनाल में 8 करोड़ से NABL प्रमाणित दूध और खाद्य परीक्षण लैब बनाई जाएगी। कृषि का क्षेत्र का बजट इस बार बढ़ के आया जी। ये कृषि में तो है 4.40% बढ़ के आया, 4,609.88 करोड़ और बागवानी में आया 0.86% बढ़ के, ये आया 1176.91 करोड़ और पशुपालन में ज़्यादा आया बढ़ के 23% 31, ये आया 2,290.57 करोड़ और मत्स्य में आया ये 14.84 बढ़ के 242.41 करोड़, टोटल है 8,319.79 करोड़। बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा किसान को, उसकी आमदन बढ़ेगी और कारोबार भी बढ़ेगा। लेकिन राणा साहब, विपक्ष कह रहा है कि आंकड़ों को घुमा फिरा कर सरकार बजट में रखती है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बजट जिस तरीके की उम्मीद थी उस बजट में कुछ नहीं निकला है। विपक्ष किस बात पे क्या कहे? नहीं, विपक्ष जो भी कहे, लेकिन ये तो रिटर्न में आया ना, तो ये तो आपके सामने है, ये थोड़ी है भी ये आंकड़े है, ये तो लिखित में आया। सीएम नायब सैनी ने कहा कि AI मिशन के तहत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस संबंध में 4 विभागों से प्रस्ताव आए हैं जिन्हें प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त हर विभाग अगले बजट में 1 भाग महिलाओं के लिए और 1 भाग वृद्धजनों के लिए आरक्षित रखेगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा ने इस बार कुल 98% बजट खर्च किया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। राजकोषीय घाटे में 2014 से 24 तक 2.75% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में ये 44% तक बढ़ गया था। सरकारी उपक्रमों के घाटों में 3 गुना की कमी आई है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।